गरीब टोमेटो वाली करोड़पति। सब्जी मंडी में सोनाली नाम की लड़की दुकान वालों को टमाटर बेच रही थी। बेटी सोनाली, मुझे कल 10 किलो टमाटर ज्यादा चाहिए। ठीक है, कल ला दूंगी। सोनाली दुकानदारों से पैसे लेकर विक्रम सिंह नाम के जमींदार के पास जाती है। विक्रम सिंह अपनी बेटी रिया के साथ बैठा था। सोनाली को देखकर वो रिया कहती है, ये देखो पिताजी, आ गई फ्यूचर हीरोइन। सोनाली को एक्टिंग का बहुत शौक था। क्या दीदी, आप भी ना? साहब जी, ये लीजिए आज के टमाटर के पैसे। पूरे 100 किलो टमाटर आए थे। मुझे पता है कि कहीं भी गलती हो सकती है, पर तेरे हिसाब किताब में नहीं। मैं तुझे बचपन से देख रहा हूँ। जाकर खाना बना, पुनीत भूखा बैठा है। पुनीत विक्रम सिंह का बेटा है। वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। रिया की शादी हो गई थी। एक दिन रिया के पति रघु को बिजनेस में नुकसान होने की वजह से वो अपने पत्नी को लेकर विक्रम के घर आता है और वही घर दामाद बनकर रह जाता है। रघु को सोनाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि सोनाली उस घर में रहे। एक दिन विक्रम का सारा परिवार मंदिर जा रहा था। सोनाली भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। यह देख रघु कहता है, तू कहाँ जा रही है? बड़े साहब जी, रिया दीदी, पुनीत भैया सब मंदिर जा रहे हैं, तो मैं भी मंदिर जा रही हूँ। तुझे हमारे साथ मंदिर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझे जाना है तो तू जा, पर हमारे परिवार के साथ तू नहीं आएगी। इतने में रिया सोनाली को आवाज देती है। सोनाली, जल्दी कर, देरी हो रही है। सोनाली रिया के पास जाकर कहती है, दीदी, आप लोग जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रिया जबरदस्ती सोनाली को मंदिर ले जाती है। यह देख रघु गुस्से में अपने मन में सोचता है, जब तक सोनाली इस घर में रहेगी, मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रहेगी। मुझे इस सोनाली की बच्ची को इस घर से निकालना ही होगा। उस दिन से रघु सोनाली को हर बात पर टोकने लगा। यह सब विक्रम देख रहा था, पर कुछ नहीं कहता। वो यह सोच रहा था कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसकी बेटी रिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। सोनाली, अरे ओ सोनाली, कहाँ है तू? जी साहब जी। इस बार टमाटर की फसल कैसे हुई? मुझे उसका सारा हिसाब चाहिए। सोनाली रघु को सारा हिसाब बताती है। यह देख आज के बाद जो भी हिसाब किताब है वो मुझे बताया कर, वो ऐसा कहता है। रिया ये सुनकर कहती है, रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। सोनाली उदास होकर वहां से चली जाती है। रघु बार बार सोनाली को बेइज्जत करता रहा, पर वो चुप रहती है। एक दिन रघु रिया की सोने की चेन निकालकर सोनाली के कमरे में चुपके से रख देता है। अगले दिन रिया अपनी चेन ढूंढ रही थी कि तभी रघु वहां पे आता है और कहता है, अरे क्या ढूंढ रही हो रिया? वो मेरी सोने की चेन यहाँ रखी थी, अब दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर रघु सीधे सोनाली के कमरे में जाता है और उसके कमरे की तलाशी लेने का नाटक करता है। और वो वहां से चैन लेकर बाहर आता है। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन ये अपनी औकात बताकर रहेगी। चोर कहीं की, इसी ने तुम्हारी चैन चुराई है, ये देखो। साहब जी, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि ये चेन मेरे कमरे में कैसे आई। रिया और विक्रम जानते थे कि सोनाली बेकसूर है, पर वो नहीं चाहते थे कि सोनाली वहां रहकर बेइज्जती उठाए। वो दोनों सोनाली को घर से बाहर निकाल देते हैं। सोनाली उदास होकर घर से निकल जाती है। सोनाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पास के गांव में जाकर ठेले पर टमाटर रखकर बेचने लगती है। टमाटर ले लो, टमाटर
लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। सोनाली ठेले पर टमाटर रखकर गली गली में बेचा करती थी। एक दिन उस गांव में फिल्म बनाने वाले आते हैं। शूटिंग चल रही थी। सोनाली को एक्टिंग का बहुत शौक था। जैसे ही उसने सुना कि शूटिंग चल रही है, वो अपना टमाटर का ठेला लेकर वहां चली जाती है जहां शूटिंग चल रही थी। वहां पर जाकर सोनाली बहुत एंजॉय कर रही थी। डायरेक्टर हीरोइन को बार बार डायलॉग याद करने को कहता, पर हीरोइन डायलॉग याद नहीं कर रही थी। डायरेक्टर बहुत सारे रीटेक्स ले चुका था कि तभी सोनाली अपने टमाटर के ठेले को वहां छोड़कर एकदम से सेट में घुस जाती है और बिना रुके सारा डायलॉग बोल देती है। डायरेक्टर को सोनाली की एक्टिंग और उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद आती है। वो दिखने में भी खूबसूरत थी, तो तुरंत डायरेक्टर सोनाली को हीरोइन बना देता है। इस तरह सोनाली को बहुत सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो गई और वह बहुत सारे पैसे कमाने लगी। वो करोड़पति बन गई। एक दिन वो अपने साहब जी से मिलने गांव आती है, तो उसे पता चलता है कि रघु उन्हें घर से निकाल चुका था। सोनाली ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। आखिर में रिया और पुनीत एक मंदिर के पास भीख मांग रहे थे। यह देख सोनाली तड़प उठी। उन दोनों के पास जाकर उन्हें अपने साथ लेकर वो अपने घर चली जाती है। तुम्हारे जाने के बाद रघु ने हम सब पर जुल्म करना शुरू कर दिया। ये देख पिताजी को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए। रघु ने बंगला और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। पुनीत को घर से निकाल दिया। मैं पुनीत को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं भी पुनीत के साथ आ गई। ये सुनकर सोनाली अपने प्रोड्यूसर जयंत और असिस्टेंट विक्रम को रघु के धोखे के बारे में सुनाती है। मैडम, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर उस कमीनी को सबक सिखाएंगे। सोनाली का मैनेजर विक्रम रघु के पास जाता है और उससे बंगला शूटिंग के लिए मांगता है। शूटिंग की बात सुनते ही रघु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उस बंगले को शूटिंग के लिए देता है। सोनाली अपना भेष बदली हुई थी, इसलिए रघु उसे पहचान नहीं पाया। वो सोनाली को दूर से देखकर खुश हो रहा था। एक दिन जयंत विक्रम से कहता है, देखो भाई, मैडम जी से कह दो कि हम ये शूटिंग रोक रहे हैं जब तक कि हमें दूसरा प्रोड्यूसर नहीं मिल जाता, क्योंकि यह फिल्म बहुत हाई बजट में जा रही है और कल ही हम ये बंगला भी खाली कर देंगे। यह सब वही पास में खड़ा रघु सुन लेता है और वो मन में सोचता है, क्या ये लोग शूटिंग रोक रहे हैं? इसका मतलब है कि हीरोइन सोनाली भी यहाँ से चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। ये सोचकर वो विक्रम से मिलता है और उससे कहता है, देखो, मैंने सुना है कि तुम लोग नए प्रोड्यूसर को ढूंढ रहे हो। मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्या सच में? ठीक है, सोनाली मैडम और जयंत जी से बात करके मैं देखता हूँ। विक्रम रघु को सोनाली के पास ले जाता है। देखिए, ये बहुत हाई बजट फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगी। आपके पास तो सिर्फ एक बंगला है और कुछ नहीं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हो गई तो डायरेक्टर इस फिल्म को कैंसिल कर देगा। नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है सोनाली जी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू। क्या सच में? जी हाँ। जयंत जी, डायरेक्टर साहब से कहकर सारे पेपर बनवा लीजिए। रघु जी ये फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच रघु जी, आपने मेरे ड्रीम को सच कर दिया। लव यू टू। जयंत कुछ पेपर लाकर उस पर रघु के दस्तखत लेता है। सारी संपत्ति और बंगला रिया और पुनीत के नाम हो जाती है।
सोनाली बाहर जाती है और रिया और पुनीत को लेकर अपने पुराने भेष में बंगले में आती है। उन तीनों को देखकर रघु चौंक जाता है। क्यों रघु, कुछ याद आया? तो ये सब धोखा है। तुम लोग निकलो मेरे बंगले से अभी के अभी। जयंत और विक्रम रघु को टमाटर से मार मार कर बाहर फेंक देते हैं। फिर से रिया, पुनीत और सोनाली खुशी खुशी उस बंगले में रहने लगते हैं।